आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन गिरामी, आप हमारा यूट्यूब चैनल चाचा जी देख रहे हैं और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज की वीडियो है जो वो मैदा और तज़ाबियत के मुतल्लक़ है। इससे पहले भी हम एक वीडियो इस बारे में अपलोड कर चुके हैं, मगर ये जो हम आज वीडियो अपलोड करेंगे ये बहुत ही मुनफरद और बहुत ही अच्छी वीडियो है। ये वीडियो आपके लिए, आपके मैदे के लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी। इससे ज़रूर इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, सदका जारिया समझकर। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले बराए करम जो आज नए देखने वाले हैं मेरे चैनल को, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो आइकन बेल का बटन है उसे भी प्रेस करें। तो आइए अब बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मैदा की कई वजूहात होती हैं ख़राब होने की, जिसकी वजह से हमारा मैदा जो है ना, जो सारी हमारी मशीनरी है ना जो अंदर जिस्म के अंदर की, उसका एक सारा दारोमदार मैदे पर है। जो भी हम खुराक खाते हैं वो मैदे से गुज़र कर ही जाती है। अगर मैदा ठीक होगा तो हमें हर जगह खुराक ठीक मिलेगी। तो मुर्गन गुज़ाएँ, मसाले वाली चटपटी ये बोतलें, ये मतलब है कि और मसाले खाने की वजह से हमारे मैदे कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ है कि जो हम खाना खाने के दौरान बार बार पानी पीते हैं, खाना खाने के बाद भी हम पानी पीते हैं, इसकी वजह से मैदा काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सुन्नत तरीका भी है कि खाने के बाद पानी पिया जाए, तकरीबन आधा घंटा बाद पानी पीना चाहिए खाने के। तो या खाने से पहले पी लें, 15 मिनट पहले पानी पी लें, या खाने के बाद पी लें। खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए या खाने के बाद फ़ौरन पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक है वो भी हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मतलब है कि हमें जो ये फार्मी मुर्गा है या बाज़ार के तिक्के कबाब बने होते हैं जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने केमिकल शुदा मसाले लगाए होते हैं, सिर्फ ज़बान के जायके की वजह से, जो हमारे मैदे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूं। तो अपने मैदे की हिफाजत करें और अगर किसी को ऐसा कोई मसला है तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको मैदा काफ़ी बेहतर हो गया है। तो आपने लेनी है मलट्ठी लेनी है। नंबर 1 मलट्ठी 100 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, हल्दी जो साबुत होती है, डेलियाँ होती हैं, वो लेनी है आपने 50 ग्राम। तो ज़ीरा सफ़ेद भी 50 ग्राम, अजवाइन देसी लेनी है, वो भी 50 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लेना है। और इसकी खुराक ये है कि सुबह खाने के बाद 3 माशा पानी के साथ लें। इंशाल्लाह आपका जो मैदा है वो काफ़ी बेहतर होगा और इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और इस्तेमाल करें। नुस्खा एक दफ़ा फिर सुन लें। मलट्ठी 100 ग्राम, नंबर 2 सौंफ 50 ग्राम, नंबर 3 हल्दी साबुत शुदा जो डेलियाँ मिलती हैं, पीसी हुई नहीं, वो 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, अजवाइन देसी ये भी लेनी है 50 ग्राम। जो हल्दी है ना डेलियों वाली, वो खुशक लेनी है। एक तो होती है ना ताज़ी, उसे लेकर आप खुशक कर लें, फिर उसे इनको सब चीज़ों को ग्राइंड कर लें, पीस लें। उसके बाद आप इनका एक सफ़ूफ, एक फकी सी बन जाएगी। वो आप सुबह खाने के बाद 3 माशा इस्तेमाल करें। रात को भी आप कर सकते हैं इस्तेमाल, दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका मैदा काफ़ी बेहतर होगा और आपको मैदे की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो इसके अलावा मेरा एक और पैगाम होता है जो मैं बाद में देता हूँ। बराए करम अपनी सेहत, अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपनी सेहत की हिफाजत के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपनी आखिरत की हिफाजत के लिए नमाज को ज़रूर कायम करें। अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में फरमाता है वाक़िमुस्सलात वातुज़्ज़कात वर्कअू मअर राकिईन। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, हमें नमाज से गाफिल नहीं रहना चाहिए। हमें नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। नमाज ही नजात है हमारे। नमाज पढ़ने से यकीन जाने आपकी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। आपकी सेहत की 80% बीमारियाँ जो है नमाज की बरकत और कुरान की तलावत की बरकत से दूर हो जाती हैं। तो कोशिश करें नमाज
और कुरान और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम। अल्लाह ताला आपको और आपके अहलखाना को हर किस्म की बीमारी परेशानी से महफूज रखे। और अगर इससे फ़ायदा हो तो मुझ गुनाहगार को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।